हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएस इंग्लिश क्लासेस। केएस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डैफोडिल्स, अ लिरिक पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आज के इस वीडियो में हम पोएम को हिंदी में एनालाइज करेंगे, जिससे आप इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोएम की हिंदी में एनालाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोएम के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, पोएम का जो टाइटल है वो है डैफोडिल्स। बट आप इतना याद रखिए कि जो स्टार्टिंग में जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम कंपोज़ की थी, उन्होंने इसे लिखा था, तब इसका टाइटल डैफोडिल्स नहीं था। तब इसका टाइटल था आई वॉन्डर्ड लोनली एज आ क्लाउड। तो ये इसकी जो पोएम की फर्स्ट लाइन है, यही इसका टाइटल थी। बट बाद में स्कॉलर्स ने इस टाइटल को चेंज करके डैफोडिल्स जो है रख दिया था। वो क्यों, उसका रीज़न एक ये था कि ये जो फर्स्ट लाइन है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये बहुत ही ये जो है एक लोनलीनेस को दर्शाती है, अकेलेपन को दर्शाती है। इसके अलावा इससे लगता है कि जैसे पोएम सैड है, सैडनेस को बताती है। बट जहाँ फूलों की बात हो और डैफोडिल्स की बात हो, फ्लावर्स की बात हो, तो वहाँ खुशी और उम्मीद, आशा अपने आप दिखाई देते हैं। तो इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए बाद में स्कॉलर्स ने इसका नाम चेंज करके डैफोडिल्स रख दिया था। फ्रेंड्स, इस पोएम के एनालाइज करते वक्त मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच दी हुई हैं वो मैंने साथ की साथ यहाँ नोटिफाई की हैं। तो आप प्लीज़ इन्हें देखिए। अगर मुझे टाइम रहा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना, तो मैं इनको आपके लिए एनालाइज करूँगी। अदरवाइज़ आपको इतनी हेल्प तो मिल ही जाएगी कि आप इन्हें देख सकें और इन्हें पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं। जो इसकी राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी। ए बी सी सी, ये एक सेस्टेट है और इसमें जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो कपलेट हैं। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम है। तो अब हम बात करते हैं पोएम के हिंदी एनालाइज की, इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. I यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ हुआ है। I यानी पोएट, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. वेल्स यहाँ वैलीज़ हैं। वैलीज़ यानी कि घाटियाँ, हिल्स यानी पहाड़ियाँ। कि एक दिन मैं बिल्कुल ऐसे ही अकेला वांडर्ड मीन्स होता है बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। यानी एक दिन मैं अकेला बिना किसी उद्देश्य के बिल्कुल वैसे ही घूम रहा था, अकेला जैसे कि पहाड़ियों पर और घाटियों में के ऊपर बादल घूमते हैं। यानी बादलों की तरह निरुद्देश्य में एक दिन अकेले घूम रहा था। तो उसने क्या देखा? When all at once I saw a crowd, और मैंने तभी, क्राउड मीन्स होती है भीड़, इकट्ठे होना। तो तभी मैंने एक डैफोडिल्स का क्राउड यानी झुंड देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट मीन्स भी एक झुंड होता है, भीड़ होती है। गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन यानी सुनहरे कलर के। फ्रेंड्स, डैफोडिल्स जो फूल होते हैं वो गोल्डन कलर के नहीं होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं। बट यहाँ उन्हें एक डिवाइन फॉर्म देने के लिए, डिवाइन रूप देने के लिए उनको गोल्डन कहा गया है। बट ये जो फ्लावर्स होते हैं ये येलो कलर के होते हैं। यानी कि जब मैं एक दिन निरुद्देश्य ऐसे ही घूम रहा था बिना किसी पर्पज़ के, बिल्कुल वैसे जैसे बादल घूमते हैं घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर, तब मैंने एक गोल्डन डैफोडिल्स का, यानी जो पीले कलर के डैफोडिल फ्लावर थे, उनका एक बहुत ही बड़ा
झुंड देखा, यानी एक साथ उसने बहुत सारे डैफोडिल फ्लावर्स के पौधे देखे। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक, लेक यानी झील, झील के किनारे किनारे, बिसाइड बीनीथ द ट्रीज, झील के किनारे जो पेड़ थे उनके नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज यानी ठंडी हवा, जो ठंडी मंद मंद हवा चलती है उसे ब्रीज बोलते हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग यानी मूव्स अप्स एंड डाउन, यानी कि वो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज में यानी ठंडी हवा के झोंकों के साथ वो इधर से उधर मूव कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ साथ नाच रहे हों। तो फ्रेंड्स, इस स्टैंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में बात करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एज यहाँ सिमिली है। क्राउड भीड़ के लिए, लोगों के समूह के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया है तो पर्सोनिफिकेशन है। होस्ट ये भी लोगों के लिए, भीड़ के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ भी डैफोडिल्स को जो है पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। इसके अलावा फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, डांसिंग, फ्लावर डांस नहीं करते हैं, वो बस हवा के साथ मूव करते हैं इधर से उधर, तो डांस पीपल करते हैं, लोग करते हैं, तो यहाँ भी इसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, वो लगातार बिल्कुल ऐसे चमक रहे थे जैसे कि आसमान में सितारे जगमगाते हैं, चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है, और जब हम आकाश गंगा को देखते हैं नाइट में तो बहुत सारे सितारे झिलमिल करते हुए लंबी कतार तक नज़र आते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आकाश गंगा में तारे चमकते हैं, वो बिल्कुल लगातार ऐसे ही चमक रहे थे, दूर तक दिखाई दे रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे यानी खाड़ी जिसके बारे में बात कर रहा है, मार्जिन उसका किनारा, बॉर्डर यानी खाड़ी के किनारे किनारे, यानी उस झील के किनारे किनारे, उस अलोंग यानी साथ, झील के किनारे उसके साथ साथ, स्ट्रेच दूर तक फैले हुए, नेवर एंडिंग लाइन यानी ऐसा लगता था कि ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। झील के किनारे किनारे दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक वो लाइन, वो डैफोडिल्स नज़र आते थे, फैले हुए थे दूर तक। 10,000 saw I at a glance, यानी 10,000 saw I at a glance, ग्लैंस में होती है एक दृष्टि, अ ग्लैंस दृष्टि डालना, नज़र डालना, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी मैंने एक ही नज़र में 10,000 फूलों को देख लिया था। टॉसिंग देयर हेयर्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग देयर हेयर्स यानी इधर से उधर मूव करना, स्प्राइटली, स्प्राइटली यानी खुशी से, डांस करते हुए वो अपने सिर को इधर से उधर खुशी से डांस करते हुए हिला रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसमें कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, एज द स्टार्स यानी सितारों की तरह, उनकी तुलना सितारों से की है तो सिमली है। 10,000 saw I at a glance यानी एक नज़र में उसने 10,000 फूल देख लिए डैफोडिल्स के, तो हो सकता है देखे हों बट उन्हें गिनना पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो 10,000 ही थे, तो यहाँ पर है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति है। टॉसिंग देयर हेयर्स इन स्प्राइटली डांस, यहाँ पर फिर से डांस की, प्रसन्नतापूर्वक डांस करने की बात की गई है, और फ्लावर्स के हेड्स नहीं होते हैं, ये यहाँ फिर से इसका मानवीयकरण किया गया है, तो ये फिर से पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट स्टैंजा है, द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे, द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड यानी जो लहरें थी झील की, वेव्स थी जो लहरें थी, वो भी उनके साथ साथ डांस कर रही थी हवा के साथ। जैसे ही हवा चलती थी तो वो भी मूव करती थी, जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, किनके साथ, डैफोडिल्स के साथ। बट दे, लेकिन वे, यहाँ वे कौन है, वे हैं डैफोडिल्स, ये दे डैफोडिल्स के लिए यूज़ हुआ है। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, जो उनका डांस था, किनका, डैफोडिल्स का, वो उन वेव्स से भी ज़्यादा असरदार, चमकीला और ग्ली यानी प्रसन्नतापूर्वक, खुशी देने वाला था। यानी कि लहरें भी डांस कर रही थी
हवा के साथ साथ, और डैफोडिल्स भी डांस कर रहे थे, लेकिन लहरों का डांस डैफोडिल्स के डांस के सामने फीका था। डैफोडिल्स का डांस बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा डांस कर रहे थे, उनसे ज़्यादा अच्छा था। अकॉर्डिंग टू पोइट, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। पोइट ने वहाँ कुछ नहीं किया, बस उनको वो देख कर, गे मीन्स प्रसन्न होना, प्रसन्नता, उनको देखकर वो प्रसन्न होता रहा। इन सच अ जोकंड कंपनी, इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड मीन्स होता है चीयरफुल, यानी कि पोइट ने वहाँ कुछ नहीं किया इन सच अ जोकंड कंपनी, लेकिन उनकी चीयरफुल कंपनी, उनका साथ, डैफोडिल्स का जो खुशी भरा साथ था, उनका ऐसा खुशी भरा साथ था कि वो उनको देख करके बस वहाँ प्रसन्न होता रहा। आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज मीन्स होता है टकटकी लगाकर देखना, एक टक घूरना। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, यानी कि अब यहाँ पोइट गेज्ड पर उसने एम्फसाइज़ किया है, जोर दिया है कि मैं उन्हें बस एक टक घूरता रहा और मेरे माइंड में बस एक ही विचार आया, यही छोटा सा विचार आया, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि यहाँ से मैं क्या धन मुझे मिला है यहाँ से। तो उसको क्या धन मिला था, वेल्थ, यहाँ वैसे धन होता है वेल्थ का मतलब, लेकिन यहाँ खुशी आएगा। तो उनको देखकर उसे सिर्फ क्या में एहसास हुआ था, एक खुशी का एहसास हुआ था, और उसी को उसने हमेशा अपने साथ पाया। उस खुशी को, उनको देखकर उसे जो खुशी मिली थी, वो खुशी का एहसास हमेशा पोइट के साथ रहा। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में बात करते हैं हम। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, वेव्स को जो है ग्ली, उनकी प्रसन्नता के बारे में बताया है। तो लहरें प्रसन्न कैसे हो सकती हैं, तो पर्सोनिफाई किया गया है। इन सच अ जोकंड कंपनी, यहाँ मेटाफर है। एंड नेक्स्ट, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। ऑफ्ट मीन्स ऑफन, अक्सर जब मैं अपने काउच यानी सोफ़ा, जब मैं अपने सोफ़े में लेटता हूँ, यानी अक्सर जब मैं अपने सोफ़े में लेटता हूँ, कैसे मूड में, वेकेंट यानी खाली समय में, इन पेंसिव मूड और दुखी या सैड मूड में, यानी जब भी मैं दुखी होता हूँ और खाली होता हूँ और अपने सोफ़े में लेटता हूँ, तो क्या सोचता हूँ, द फ्लैश अपॉन, फ्लैश मीन्स चमकना, अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। जो डैफोडिल्स हैं वो मेरी इनवर्ड आई यानी मन की आँखों में, यानी अंदर दिल में उनकी यादें ताज़ा होती हैं, चमकती हैं मेरे दिल में। कब, जब भी मैं अकेले अपने सोफ़े में लेटता हूँ और मैं खाली होता हूँ और मैं सैडनेस में होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मेरा मूड ख़राब होता है, उस वक्त वो मेरे मन की आँखों में चमकते हैं, यानी मेरे मन में उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मुझे अकेलेपन में, सॉलिट्यूड अकेलापन, उदासी, जो मेरी उदासी को आनंद से भर देती हैं। ब्लिस यानी परमानंद, आनंद से भर देती हैं। क्या भर देती हैं, डैफोडिल्स की यादें। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा जो मन है वो फिर से खुशी से भर जाता है। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन उन डैफोडिल्स की यादों के साथ नाचने लगता है, झूमने लगता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट लाइन एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, इसमें एलिट्रेशन है। तो थैंक यू सो मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।